पढ़ाई के लिए एक बच्चे को शिक्षक की जरूरत होती है, एक बालक को माता पिता की जरूरत होती है, ऐसे ही हमें मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत होती है। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। तर ऊपर धय चापी है, जस को कोट पिशाच। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केस। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केस। ना जानो कित मारे हैं, क्या घर क्या परदेश। क्या घर क्या परदेश। काशो सुमिरन की बेरिया, काशो सुमिरन की बेरिया। सुमिरन की बेरिया, सुमिरन की बेरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। गुरु उपदेशन के सुध नाही, गुरु उपदेशन के सुध नाही। जगत फिरो जग जननी झलरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। सुमिरन की बेरिया, सुमिरन की बेरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। गुरु उपदेश संदेश कहत है, गुरु उपदेश संदेश कहत है। भजन करो, भजन करो चढ़े गगन अटरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। नित उठ 5 25 से झगड़ा। नित उठ 5 25 से झगड़ा, 25 से झगड़ा। नित उठ 5 25 से झगड़ा। व्याकुल व्याकुल गोरे सूरत सुंदरिया। व्याकुल गोरे सूरत सुंदरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। काशो सुमिरन की बेरिया। सुमिरन की बेरिया, सुमिरन की बेरिया। काशो सुमिरन की
काट कबीर सुनो भाई साधो, काट कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, काट कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना तोरे, भजन बिना तोरे सोने नगरिया, कासो सुमिरन की बेरिया, कासो सुमिरन की बेरिया, कासो सुमिरन की बेरिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी मैं एक भजन रखा, कुछ बातें कहने के लिए आदेश मिला है, तो आदेश का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब के एक साथी है, करु बहिया बलापनी छाण बियानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। इसी पर एक साथी और है, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। कुछ बातें इसी पर प्रस्तुत है। सद्गुरु कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। बहु बंधन, बहुत बंधनों से एक बेचारा जीव बंधा हुआ है। बहुत बंधन क्या है? हम अपने अंदर जब झांकते हैं तो पता चलता है। कैसे पता चलता है? झांकने पर यह पता चलता है, कहीं न कहीं हम अशांत होते हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर दुख होता है, पीड़ा होती है, चिंता होती है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बंधे हैं, बंधन में अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए तो दुखी हैं। क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति ही दुखी होता है। जो स्वतंत्र होता है, खुला हुआ होता है, छूटा हुआ होता है, वो दुखी नहीं होता है, वह खुश होता है, मगन होता है। बंधन किसी को पसंद नहीं है। एक छोटे बच्चे को थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए, रोने लग जाता है। स्कूल में बच्चा 4-5 घंटे 8 घंटे जो भी रहता है, जब छुट्टी मिलती है तो इतना खुश होता है, ऐसा लगता है कि बहुत कई वर्षों से वो जेल में था। छूट करके, हाथ उठा करके जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागता है, मानो आजाद हो गया, छूट गया, बंधनों से मुक्त हो गया है। किसी को बंधन पसंद नहीं है। बंधन अशांति देता है, बंधन दुख देता है, बंधन चिंता देता है। चिंतन और चिंता, हमें चिंता से बचना है तो चिंतन करना होगा। किसका चिंतन करें? जीवन का चिंतन करें। जीवन किसे कहते हैं? जीवन 2 भाग है जीवन में। केवल शरीर को जीवन नहीं कहा जाता है और केवल जीव को भी जीवन नहीं कहा जाता है। दोनों के संबंध को जीवन कहा जाता है। तो जीवन पर हम चिंतन करें। जब चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए। तब छुट्टी के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। फिर बंधन से छूटने के लिए कुछ
युक्ति सोचना पड़ेगा, तब तो मुक्ति मिलेगी, तब तो छुट्टी मिलेगी। ऐसे तो छूटेंगे नहीं, ऐसे तो मुक्त होंगे नहीं। तो साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया, बहुत बंधनों से, अनेक प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। बंधन में जैसे बाहर तमाम देवी देवताओं को लेकर के, भगवान को लेकर के मन में उलझन है, संशय है, दुख बना हुआ है। क्या ये होते भी हैं कि नहीं भी होते हैं, तमाम तरह के संशय बने रहते हैं। हमें लखा दिया गया है कि जल चढ़ाने से ये होता है, पीपल में माथा टेकने से ये होता है, भगवान के पास माथा टेकने से, चारों धाम घूमने से ये होता है। तो हमारे मन में बात बनी रहती है कि हो ना हो वहां जाने से हमें लाभ मिले, मुक्ति मिले और हम दुख से छूट सके। बंधुओं, कोई भी देखो, पढ़ाई के लिए एक बच्चे को शिक्षक की जरूरत होती है, एक बालक को माता पिता की जरूरत होती है। ऐसे ही हमें मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु के प्रति जो हमारी भावना, श्रद्धा, समर्पण होना चाहिए, उसकी जरूरत होती है। तब हमें मुक्ति के रहस्य को पता चलता है, मुक्ति क्या चीज है, शांति क्या चीज है, उससे हम बच पाते हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा ही संशय हमारा छूटता है। हम बाहर से जो हमारे अंदर भ्रम है, उनसे हम मुक्त होते हैं। जो बहुत प्रकार के बंधन का अनुभव करते हैं, उससे हम छूट पाते हैं। तो बाहर के देवी देवताओं को छोड़ करके हमें ऐसा लगता है जहां संशय हो उसको प्रत्यक्ष में लाना चाहिए। प्रत्यक्ष में अगर हम देखें तो हमारे माता पिता के अलावा, गुरु के द्वारा, गुरु के अलावा, शिक्षक के अलावा या मनुष्य मात्र के अलावा दुनिया में कोई देवी देवता हमें नहीं दिखाई देते हैं। अगर ऐसा कोई भगवान, कोई देवता, कोई परमात्मा होता तो आज भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी, बेविचार, जो तमाम तरह के आज सुनाई पड़ते हैं घटनाएं, आप देखते हैं, मोबाइल टीवी से सुनते रहते हैं, वे शायद ना होते। क्योंकि वो उस भगवान परमात्मा जिसे हम मानते हैं वो दयालु है। और दयालु व्यक्ति किसी को दुख में डाल दे, किसी को सुख में डाल दे, किसी को धनी बना दे, किसी को अमीर बना दे, किसी को हिंदू मुसलमान मान करके लड़ा दे, किसी के लिए पाकिस्तान दे दे, किसी के लिए हिंदुस्तान दे दे। ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जिससे आपस में लोग लड़ते रहे, शायद ऐसा परमात्मा नहीं होगा। एक पिता के 5 बच्चे होते हैं, ये सबके लिए बराबर भाव रखता है। थोड़ी सी जमीन है, थोड़ा सा घर है, उसमें भी वो सबको हिस्सा बराबर देना चाहता है। और वो परमात्मा कैसा है जिसके आधार में हम रो रहे हैं, जिसकी पूजा इबादत कर रहे हैं, जिसके लिए रात दिन हम सपने देख रहे हैं, जिसके लिए रात दिन तड़प रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उससे हमें बहुत लाभ नहीं दिखाई देता है। एक माँ को झांक कर देखें, पिता को झांक कर देखें, आप फीस मांगते हैं, फीस मिल जाता है, पैसा मांगते हैं, पैसा मिल जाता है, कपड़े मांगते हैं, कपड़ा मिल जाता है, जमीन मांगते हैं, जमीन मिल जाता है, धन मांगते हैं, धन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और उस परमात्मा से मांगते मांगते बूढ़े हो गए, एक तम्बाकू तक नहीं छूट पाती, एक बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तक नहीं छूट पाता है, तो धन दौलत की तो बातें अलग है। माता पिता गुरु पर विश्वास, गुरु के पास विश्वास रखते हैं तो शक्ति मिलती है, युक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, बहुत साहस मिलता है। आप बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, अपने पत्नी में, बच्चों में, भाई बंधुओं में, पड़ोसी में, तमाम तरह के दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन एक गुरु के पास जाकर के तुरंत मन शांत हो जाता है, अच्छा अनुभव करते हैं। यही तो सब बंधन है। और बंधन से मुक्ति हमें कहां से मिलती है? गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा।
जहाँ हमारे जीवन में सहयोग मिले, शांति में सहयोग मिले, वही हमारे लिए परमात्मा है, वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए देवी देवता है। हमें अगरबत्ती सुलगाना है तो माता पिता के सामने सुलगाएं, हमें जल चढ़ाना है तो बूढ़े माता पिता को दें, उनको नहलाएं, वही हमारे शिव हैं, वही हमारे पार्वती हैं, वही हमारे ब्रह्मा हैं, वही विष्णु है, वही हमारे भगवान हैं। ऐसा मान करके हम क्यों नहीं करते हैं? वहां तो पैर छूने के लिए शर्म आती है, संकोच लगता है, ठीक से झुक नहीं पाते हैं, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ पाते हैं, और उस भगवान के सामने माथा टेकते हैं, माथा रगड़ते हैं और परिक्रमा करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया, बहुत बंधनों में बंधा हुआ है। और आ जाइए अंदर, अब अपने अंदर कितना हम बने हुए हैं, क्रोध अलग उबल रहा है, लोभ अलग उबल रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, काला सर्प शरीर में खाई सब जग झार, बिरले तेजन बाची है जो राम ही भजे विचार। जो राम का भजन विचार पूर्वक करता है वो अपने काल से बच जाता है, काले सर्प से बच जाता है। वो काला सर्प लोभ का है, मोह का है, क्रोध का है, अहंकार का है। यही सब बड़े बड़े भयंकर सांप हमारे अंदर बैठे हुए हैं, सर्प बैठे हुए हैं, जो हर समय हमें डसते रहते हैं। और उससे बचने के लिए राम का सुमिरन, राम का मंत्र हमें अपने अंदर बैठाना होगा, ध्यान धारण करना होगा। तभी हमें उसके लिए विनम्रता, सरलता, कोमलता, इसकी जरूरत होती है। इसमें अहंकार की जरूरत नहीं है, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है। तो हम सदगुरु कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे फिर। या तो इसमें हम इतना सक्षम हो कि अपने बल से अपने बंधनों को तोड़ सके, लेकिन ये देखा नहीं जाता है, ऐसा देखने में बहुत कम आता है। जैसे महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है कि अपने बल से अपने मुक्ति को धारण किए। ऐसा नहीं कि सबसे सीखे नहीं, सबसे सीखे, लेकिन अपने बल का भरोसा रखे। और कबीर साहब के लिए भी कहा जाता है कि अपने बाहुबल पर अपने आप को मुक्त साबित किए। लेकिन हम लोग साधारण एक प्रकार से हैं, बहुत तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो हमें गुरु की जरूरत है। की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीयू। या तो हमें पीयू माने गुरु, घूंघट का पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। घूंघट का जो पर्दा है उसे जब तक खोलेंगे नहीं तब तक हमें पीयू मिलेगा नहीं। घूंघट अहंकार है, अहंकार का पर्दा है। जब उसे खोल करके हम विनम्र हो जाते हैं तो पीयू का दर्शन होता है, गुरु का साक्षात्कार होता है। अर्थात उनकी बातें हमें काम करती हमारे जीवन में। उनका जो मंत्र है, उनका जो दीक्षा है, शिक्षा है, वो हमारे अंदर काम करने लग जाती है। तो हमें अपने जीवन को देखना है, उसके लिए कर वही अबला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। हमारे आंगन में नदी बहती हो और हम प्यासे मरे, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए अपने आंगन को पहचाने। शांति का जो जल है, शीतल जो जल है, सुख का जो शीतल जल है वो हमारे अंदर है। और उसकी पहचान, उसकी जो प्यास तभी मिट पाएगी हमारी जब हम गुरु के द्वारा उसको समझेंगे। क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। तो दो साथी पर मैं कुछ कहने का प्रयास किया। तब बहिया बलापनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कस मरे प्यास। कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। एक बार जोर से जय बोले, बोलिए ऐसे गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की साहेब।